साईं जन्नत दा सरदार नी मैं सदके इल्म कलम दा पीर प्यारा सांभ रखे तलवार जन्नत दी खातून दा साईं इल्म कलम दा पीर प्यारा सांभ रखे तलवार जन्नत दी खातून दा साईं जन्नत दा सरदार नी मैं सदके नी मैं सदके मुख अली दा चानण चानण लाट नूरानी नूर वादी हो जान मोलाई जिन फरिश्ते हूर अली वाली दा जिक्र मुबारक करे बला महदूर अली वाली दा जिक्र मुबारक करे बला महदूर वजहुल्लाह नू वेख के होए पाक नबी मसरूर नी मैं सदके जावां नी मैं सदके हुस्ने हक वाकिफ़े इसरारे जली याद आया मरकज़े फिक्र दो आलम का वली याद आया इबादत का हुस्ने हक वाकिफ़े असरारे जली याद आया मरकज़े फ़क्र दो आलम का वली याद आया जब कभी माहे रजब सहने हरम से गुजरा जब कभी माहे रजब सहने हरम से गुजरा मुस्कुराते हुए काबे को अली याद आया कुल कायनात में मौजूद हर जर्रे को माह रजब का चांद बहुत बहुत मुबारक हो अली आए यूं आए नबी मुस्कुराए अली आए 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 अली आए 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 अली आए 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 अली आए नबी मुस्कुराए आए यूं फरिश्तों ने रस्ते सजाए आए हाय फरिश्तों ने रस्ते सजाए यूं फरिश्तों ने रस्ते सजाए क्या सजाए नबी मुस्कुराए आए अली आए 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 अली आए 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 जूं अर्श से फर्श तक गूंजी सदाएं यूं वलियों ने नारे लगाए जूं अर्श से फर्श तक गूंजी सदाएं यूं वलियों ने नारे लगाए बारिश रहमतों की यूं होने लगी अपनी खुशियां खुदा भी दिखाए आए अंबिया ने कसीदे सुनाए अंबिया ने कसीदे सुनाए अंबिया ने कसीदे सुनाए क्या सुनाए नबी मुस्कुराए आए अली आए आए अली आए 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 अली आए जिसने न कभी मांगी हो चांद से रोशनी सलामत रहे जिसने न मांगी हो कभी चांद से रोशनी ना कभी हवा से सांस मांगा हो न किसने मांगी हो कभी चांद से रोशनी ना जिसने मांगी हो कभी हवा से सांस मांगा हो ना कभी मवद्दत ना मोहब्बत ना इश्क मांगा हो ना कभी मांगी हो जन्नत ना कभी इबादत का सिला मांगा हो मुखातिब मैं अहले इल्म के साथ हूँ
न मांगी हो कभी जिसने चांद से रोशनी, सुनाए ना मुवद्दत ना मोहब्बत ना इबादत का सिला मांगा हो। अंबिया ने कसीदे सुनाए, क्या सुनाए नबी मुस्कुराए आए। अलिया जिसने उस रात भी ना मांगा हो कुछ खुदा से, जब खुदा ने ये कहा महबूब जो मांगते हैं मांगिए। सीधे सुनाए, जिसने ना मांगा हो उस रात भी कुछ भी, उसने भी अली के आने की दुआ मांगी है। अंबिया ने कसीदे सुनाए, अंबिया ने कसीदे सुनाए, क्या सुनाए नबी मुस्कुराए आए। अलिया आए, अलिया आपने हाथों में मेहंदी लगाई? लड़कों तुम आज कुछ घर में मीठा लेकर गए? मुंह मीठा करो, खुशी के लम्हात हैं। मुंतजिर था यूं काबा उस माँ के कदमों को जिसकी गोद में। आए हाय, क्या खुशकिस्मती है, क्या खुशबख्ती है। बस आली 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 गूंजे सदाएं, काबे की दीवारें पुकारे। गाजी हसन हुसैन पे हुक्म चला है अली का मुकद्दर, दीवारे काबा फूल बने अली का मुकद्दर, सारा जमीन पर लाए अली का मुकद्दर, अंतर की गर्दन उड़ाए अली का मुकद्दर, मरहब का शिकार करे अली का मुकद्दर, खंदक में कुल्ले ईमान बने अली का मुकद्दर, खैबन में मर्दे हक बने अली का मुकद्दर, अलम रसूल अता करे अली का मुकद्दर, सूरज पलटाए अली का मुकद्दर, जिब्राइल का उस्ताद हो अली का मुकद्दर, कुल्ले ईमान हो अली का मुकद्दर। लगता है मुकद्दर लिखने वाला भी कोई पक्का अली से मोहब्बत करने वाला है। मुंतजिर था यूं काबा उस माँ के कदमों का जिसकी गोद में अली आए। बस आली 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 सदाएं, काबे की दीवारें पुकारे। आय हाय, आज भी है गवाह ये दीवारें के अपने ही घर में है घर वाले। आय हाय। घर इमरान का है, घर इमरान का है, भरा देखो खुशियों से। इमरान का है इमरान लकब है घर वाले। जनाब अबू तालिब का। घर इमरान का है, भरा देखो खुशियाँ खुदा अपने घर की मनाए। देखो शान अली के हमारे नबी, देखो शाने अली सुना कि हमारे नबी देखो सारा कुरान है सुनाने आए। इमरान का है, भरा देखो खुशियाँ खुदा अपने घर की मनाए। देखो शान अली के हमारे नबी सारा कुरान सुनाने है। बिस्मिल्लाह। भरा देखो खुशियाँ Can you feel this moment? घर इमरान का है, भरा देखो खुशियाँ खुदा अपने घर की मनाए। देखो शान अली के हमारे नबी सारा कुरान सुनाने है आए। देखो शान अली के हमारे
और वहाँ मुनाफिकों की आंखें बंद। देखो शान अली के हमारे नबी सारा कुरान सुनाने है आए। देखो शान अली के हमारे नबी सारा कुरान सुनाने है आए। और खुदा की रजा से रसूल खुदा अपना लाबे दहन है बिलाने आए। या अली ने फेरा के हैं आए सदके के हमारे नबी सारा आपके बचपने पर जवानियां कुर्बान। घर की मनाए। देखो शान अली के हमारे नबी सारा कुरान सुनाने है आए। देखो शान अली के हमारे नबी सारा कुरान सुनाने है आए। और खुदा की रजा से रसूल खुदा अपना लाबे दहन है बिलाने आए। या अली ने फेरा के हैं खोली। आय हाय या अली ने फेरा के हैं ऐसे खोली, या अली ने फेरा के हैं खोली। क्या खोली के ऐसे खोली के नबी मुस्कुराए। मेरा की है खोली। क्या खोली के नबी मुस्कुराए आए। अली आए आए आए। अली आए आए आए। अली आए आए आए। अली आए नबी मुस्कुराए आए। अली आए आए आए। अली आए आए आए। अली आए आए आए। अली आए आए आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहले पाकिस्तान। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक खुशबाश उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपकी समातों से टकराने वाली इस आवाज को निशान नासिर कहते हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सरगोदा, साहिवाल, AJK, मरियजाद, कश्मीर, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, बिलखुसूस अगर हम बात करते हैं लंदन की, अमेरिका की, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, लंदन, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, बर्मिंघम, बेल्जियम, हाँ सदके मुस्तफा पर जब कभी मुश्किल पड़ी लफ्नादे अली लब पे आए। शब हिजरत को तेगों के साए तले मुस्तफा मुर्तजा को सुलाए। मैदान खैबर में जब रिसालत हो खतरे में बाजू नबी अली का उठाएं। मुस्तफा पे कहीं जब भी मुश्किल बनी विद ना दे अली ला पे। आहा मुस्तफा पे कहीं जब भी मुश्किल बनी विद ना दे अली ला पे आए। जब हिजरत में तेरों के साए तले मुस्तफा मुर्तजा को सुनाए। किसी ने पूछा मौला कभी जिंदगी में सुकून की नींद सोए हैं? कहा जिंदगी भर नहीं सोया, सिर्फ एक रात सोया हूँ। जब हिजरत में शब हिजरत जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लेट जाओ अली, सुबह अमानतें लौटा कर मेरे पास आ जाना। साए तले मुस्तफा मुर्तजा को 20 से ज्यादा नंगी तलवारें घूम रही हूँ बाहर। मुस्तफा पे कहीं जब भी मुश्किल बनी विद ना दे अली। हाय ओए जब हिजरत में तेरों के साए तले मुस्तफा मुर्तजा को सुनाए। उनके मैदान में जब रिसालत हो खतरे में बाजू अली का उठाए। हाय हाय मेराज की काबे को सैन पे रब की बातें नबी को। मैं बन जा गेड़े पास से जब रिसालत हो खतरे में बाजू अली का उठाए। रात मेराज की काबे को सैन पे रब की बातें नबी को सुनाए। है मददगार मुश्किल में सबके अली जो भी चाहे इन्हें आजमाए। हाय हाय है मददगार मुश्किल में सबके अली जो भी चाहे इन्हें आजमाए। जब कहीं कोई मुश्किल पड़ी तो मेरे मुस्तफा ने फख्र से है मांगी दुआ के अली ऐसे खैबर में आए। के अली ऐसे खैबर में आए। के अली ऐसे खैबर में आए। ऐसे आए नबी मुस्कुराए आए। अली आए आए आए। अली आए आए
घबराइए मत, हम सब वो करेंगे जिसकी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन आज खुशी इतनी बड़ी है, बस दिल चाहता है उस खुशी में झूमते रहे, ना कुछ कहे ना कुछ सुने। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग इंतजार करते हैं सारा हफ्ता, तो आप बेफिक्र रहिए, मैं तमाम तरह वो बातें करूंगा जो कि आप सुनना चाहते हैं। आपकी कॉल भी, मैसेजेस भी, सब कुछ होगा। लेकिन बस फिलहाल मेरे साथ रहिए। आपकी ही अताएं हैं मौला मेरे, मुझ पे हरदम करम आपका है। हाय हाय, गमे आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था? गमे आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था? आपकी ही अताएं हैं मौला मेरे, मुझ पे हरदम करम आपका है। आपकी ही अताएं हैं मौला मेरे, मुझ पे हरदम करम आपका है। जो भी इज्जत मुझे इस जहां से मिली बाखुदा ये भरम, ओए! जो भी इज्जत मुझे असल में बात कुछ यूं है ना कि चाहे मैंने बड़ी ट्रिम बियर्ड रख के, बड़े जेल्ड हेयर, मौला मेरे बड़ी जीन्स, टी शर्ट, जैकेट, आपका है। सब कुछ एक बहरूपिये के तौर पे मैं बैठा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मसला होता है। आप में से मुझे नहीं पता कितने लोग रिलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये तो खैर मैंने अपना हुलिया बताया, दूसरों के भी बहुत सारे मैं अगर हुलिया बताऊं तो बाद औकात बड़ी अच्छी लैविश शलवार कमीज में ऊपर बड़ी अच्छी वेस्ट कट पॉकेट स्क्वेयर लगाया हुआ, बहुत अच्छी मुकेशन पहनी हुई। लेकिन हमारा मसला ये होता है कि हमारे दिल के किसी कोने पे दराज जुल्फें, लंबा चोला, पैरों में घुंघरू, हाथों में कड़े पहने कोई शख्स बैठा होता है। वो अचानक आता है। मैं जानता हूँ मेरे अल्फाज बेरब्त हैं, शायद बहुत दफा तो आपको बहुत सारी बातें मेरी समझ भी ना आती हों। आपकी ही अताएं हैं मौला मेरे, मुझ पे हरदम करम, अल्फाज मेरे हैं, जुबान मेरी है, ताबे सुखन आपका है। मेरे मुझ पे हरदम करम आपका है। आपकी ही अताएं हैं मौला मेरे, मुझ पे हरदम करम आपका है। जो भी इज्जत मुझे इस जहां से मिली बाखुदा ये भरम आपका है। आय हाय! जो भी इज्जत मुझे इस जहां से मिली बाखुदा ये भरम आपका है। सर पे साया फिकर जा रहा आज तक यार, अली वो आलम आपका है। शान लिखता हूँ मैं हर घड़ी आपकी, हाथ मेरा कलम आपका है। आपके ही कसीदे सुनाता रहूं साथ मेरे ज़माना भी गाए। आपके ही कसीदे सुनाता रहूं साथ मेरे जमाना भी गाए। आज बज़्मे तो आज बज़्मे तरब में है, दिल से दुआ ये साथ मेरे ज़माना भी कि वैसे ही वो आए जैसे आप खैबर में आए। दुआ है। अल्लाह जल। सुनाता रहूं हमने अक्सर सुना है कि ना भी गाए। बेटे के अंदर बाप की खुशबू होती है। साथ मेरे ज़माना भी गाए। आज बज़्मे तरफ में दुआ है यही, जैसे काबे में आप आए वैसे ही या इमाम ज़माना भी, आय! या इमाम ज़माना भी आए, या इमाम ज़माना भी आए। ऐसे आए नबी मुस्कुराए आए, नबी आए। वेल जनाब, अगर आप कॉल करना चाहें तो 05111000101 दैट इज अ नंबर टू डायल ऑन। इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं और मुझसे राब्ता कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं। आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला साथ साथ हम शुरू करेंगे। इसके अलावा अगर आप मुझे मैसेज करना चाहें तो अपने सेल फोन के राइट ऑप्शन में जाइएगा, वहां पर लिखिएगा 101 स्पेस मैसेज, सेंड करेंगे आप उसको 4471 पर। कुछ मैसेजेस ऑलरेडी मेरे पास मौजूद हैं। द्वार रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं। अलीम जाने वो इल्म के कौन से सफीनों का ना खुदा था,
था शजी जाने के बद्र खैबर की फतह मंदी का राज क्या था, मुझको तो बस ये खबर है कि वो मेरे मौला की खुशबुओं में रचा बसा था। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। किरण जी, शान जी, आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू जी। किरण राहील हमारे साथ मौजूद हैं, मलक नजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मलक नजर आपका। किरण राहील वंस अगेन थैंक यू सो मच। अगर आप लोग मैसेज करना चाहें अपने सेल फोन के राइट ऑप्शन में जाइएगा, वहां पर लिखिएगा 101 स्पेस, मैसेज सेंड करेंगे आप 4471 पे। उसके अलावा आपकी लाइव कॉल्स अब साथ साथ प्रोग्राम में एंटरटेन करूंगा ऑन 051111000101। आज का जो सेगमेंट है, जो कि हमने 31 का सेगमेंट बनाया, वो भी हमने करना है और भी बहुत कुछ करना है। मेरे साथ रहिएगा। दिस इज जीशान नासिर। जाग रहा है इस्लामाबाद, जाग रहा है पाकिस्तान, झूम रहा है पाकिस्तान। All the Pakhtun out there, are you with me? पश्तो राजे टोल पश्तो ना राजे यार संगे कोई चूड़ियों की ये घनकार हो, न कोई मुझसा तलबगार हो, न कोई वक्त की रफ्तार हो। हाय हाय यार, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट ये दिन हो वरना घर वापस जाए। जस्ट इमेजिन, तुम लोग इमेजिन हमेशा सुनना चाहते हो ना, हाय चंद खुशियां साथ मनाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से कॉलर? हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। तस्वैब। लाहौर से बात कर रही है, कौन सा क्रैप? तस्वैब। ये कौन सा आपने गंदी मतलब कौन सा गाना, मतलब कौन सा मतलब नाम रखा है आपने? दोबारा नाम जरा बताइएगा अपना, मुझे नाम समझ में नहीं आ रहा है आपका। तस्वैब 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 फातिमा। अच्छा चले, हम फातिमा कहते हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत नाम है। फातिमा कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर रजब का चांद नजर आ गया तो आपको बहुत 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 मुबारकबाद हो। वैसे मुझे लगता है कि खुशी किसी चांद की मोहताज नहीं है, हाय हाय, लेकिन फिर भी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि करती क्या है आप लाइफ में? हाँ जी मैं नात ख्वान। नात ख्वान है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात है। और मुझे ये बताइए कि इस लम्हे आप रेडियो सुन रही हैं, मतलब और कुछ नहीं है करने को आपके पास? मतलब इस वक्त मैं अकेली थी तो मैंने एफएम ऑन किया, और वैसे भी मैं आपका शौक से सुनती होती हूँ। आपके वैसे लक्षण लग नहीं रहे मुझे नात ख्वानों वाले। नहीं मैं कह रहा हूँ कि मतलब आप माशाल्लाह, और क्या करती है इसके अलावा आप? इसके अलावा कुछ भी नहीं। नहीं कोई पढ़ती होंगी, कोई उसके अलावा कोई काम शाम करती होंगी? इंटर के बाद नहीं। इंटर के बाद आपने कुछ नहीं किया? क्यों नहीं किया? इंटर के बाद क्यों नहीं कुछ किया आप? क्यों कुछ कर नहीं सकी आप? नहीं मतलब मामा ने कहा कि बस ठीक है अभी शादी कर देंगे, तो मंगनी कर दी उन्होंने मेरी। अच्छा। साथ दिया मुझे। नहीं तो आपने खुशी खुशी मंगनी कर ली, मतलब आपने रेजिस्ट नहीं किया, कोई एहतजाज नहीं किया आपने? हाँ ये हमारे माशरे में एहतजाज बच्चियां नहीं कर सकती। नहीं नहीं, बहुत सारी बच्चियां बहुत अच्छा एहतजाज करती हैं। मैं बहुत सारी बच्चियों को जानता हूँ, ऐसा एहतजाज करती हैं कि माननी पड़ जाते हैं वालिदैन को बहुत सारी बातें। नहीं, जो मुझे लगता है वालिदैन आपके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते। अच्छा पक्की बात है, यानी कि वो आपकी शादी किससे से भी कर दें तो आप मतलब कर लेंगी?
मुझे इतना पता है, मैंने मम्मा से एक ही बात की थी कि मुझे मोमिन शख्स चाहिए। अच्छा, मोमिन शख्स चाहिए। तो क्या अम्मी क्या आपके कोई दिल में घुस के देखेंगे उसके कि वो मोमिन है या नहीं है? नहीं, मतलब मोमिन दिल से नहीं होता। तो कहाँ से होता है फिर? हम किसी का दिल नहीं देख सकते। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, हमें भी तो बताएं। हमें भी कोई मोमिन अगर लड़की चाहिए तो हम कैसे देख सकते हैं कि वो मोमिन है या नहीं है, या वो मोमिन अली मुंशी है या मोमिन साकिब है? मेरा ये ना हो कि आप मतलब यही उनको, होगा। ये ना हो आप उनसे कहेंगे मुझे मोमिन चाहिए, वो मोमिन ढूंढ दे, लेकिन बाद में आप कहें नहीं मुझे मोमिन अली मुंशी या मोमिन साकिब चाहिए था। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। बताएं, आपको बताएं। ना एक क्लियर बात बताती हूँ। मैंने ना एक फरमान अलामा साहब ने ना बड़ा खूबसूरत बात की थी मिंबर से, अच्छा। कि जब आप अपनी बेटी के लिए कोई हम सफर ढूंढे ना, हाँ। तो ऐसा ढूंढें कि ताकि वो आपके मसलक से, आपके अल्लाह ताला के ईमान से, अल्लाह ताला के नाम से और अहले बैत अलैहिस्सलाम को मानता हो। अच्छा। ठीक है, उसमें मोहब्बत अहले बैत पाई जाती हो। और अच्छा। फिर मैं बेसिकली फिका जाफिया से ताल्लुक रखती हूँ। अच्छा। तो फिर मुझे था कि जो भी मतलब क्वालिटी हो ना, मेरे मतलब जो मतलब हस्बैंड है वो जंजीर जन हो। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैंने अलामा साहब के मुंह से ही बात सुनी थी, बेटा, अलामा शहनशाह नकवी बेटा से, वो कि कोई जो इंसान जंजीर जन होता है ना, इससे बड़ी मोहब्बत की कोई बात है। ये मोहब्बत और मोहब्बत की अच्छा। हद होती है। अच्छा चलें, ये तो एक सब्जेक्टिव बात है ना, इसके ऊपर तो मतलब बहस हो सकती है, लेकिन हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। वो एक अलग नहीं टॉपिक जाएंगे, है। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो जो मैंने सोचा था, अच्छा। जो मैंने अल्लाह तो ताला भैन से सानू भी तवक्कुल बोलन की थी। देंगी हो ना, सानू भी बोलन देना हो, मैं पैसे गिदे हुए हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि चले बाकी तो जो भी आपके अकायदे हैं या जो भी आपके मामलात हैं, आप हाँ। जाहिर है हर इंसान को हक है अपनी राय देने का, जमहूरियत हाँ। है, डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि वो आप कह रही थी ना कि जंजीर जन हो, बेटा वो आप ना भी अगर करें ना, शादी के बाद हर बंदा जो है वो एक मतलब हो जाता है, वो मतलब आपके गम वो बीवी के गम से वो हो जाता है, वो अगर उस गम में ना भी हो तो बीवी के गम से हो जाता है। और तीसरी आपको एक और बात मैं आपको बताऊं, चलें बाकी तो आपने अलामा साहब की जिक्र की, चलें वो भी ठीक है, अगर आप उनको फॉलो करती हैं वो भी अच्छी बात है। मैं आपको कायनात के जो सबसे बड़े अलामा थे उनकी बात अगर बताऊं शादी के हवाले से, तो वो बेहतर ना होगी? जी माशाल्लाह, आप बताएं, आप नॉलेज में इजाफा करें। पहले मुझे आप ये बताएं कि मोहब्बत और मुवद्दत में फर्क क्या है? मोहब्बत होती है, मोहब्बत हमें वालिदैन से भी होती है, बहन भाइयों से भी होती है, माँ को बच्चों से होती है, बेटों को औलाद, बेटों को मतलब माँ को बेटों से भी होती है। और मुवद्दत होती है जैसे पानी में मछली। अच्छा। तो जब पानी से मछली को निकाल दिया जाए वो जिंदा नहीं रहती। तो आपकी मोहब्बत मुझे लगता है कि अहले बैत से ऐसी होनी चाहिए कि जब आपको कोई बोले ना कि अपने दिल से अहले बैत की मोहब्बत निकालो तो आप मर जाएं। देखें मेरी बात सुने, मेरे साथ जाकिरों वाली गुफ्तगू ना करें। मैंने तो सिर्फ आपसे ये पूछा कि मोहब्बत और मुवद्दत क्या होती है, क्योंकि मैं वो जो आप करना चाह रही है ना उसमें मैं खुद बड़ा माहिर हूँ। तो वो आप छोड़ दें, वो उसको आप मेरे पे छोड़ दें। ना मेरी बात सुने। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि मोहब्बत और मुवद्दत में फर्क क्या है। और मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ कि मुवद्दत की जो डेफिनेशन आपने दी है, जो मुवद्दत का मुकाम है, उस मुकाम पर अगर हम उसको परखते हैं तो वो बहुत ही छोटी और हल्की डेफिनेशन आपने दी है। इसको जरा मजीद स्टडी कीजिएगा, पहली बात। अगली बात मैं आपको ये बताऊं कि मुझे बताएं कि कायनात के सबसे बड़े अलामा कौन है, जिनका मैंने आपसे कहा था कि जी मैं अगर उनके बारे में आपको बताऊं, आपको क्या लगता है कायनात के सबसे बड़े अलामा कौन है? कायनात के सबसे बड़े अगर अलामा है तो क्योंकि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली के बारे में फरमाया ना, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाजा है। अच्छा। फरमाया कि मैं इतनी दफा गया तो कहा कि अली के पास क्यों नहीं, कहा लो जी मैं जब जाता हूँ मैं फिर आपसे अच्छा सुने मैं पहले तो आपसे ये अर्ज करूं, हमेशा कोशिश कीजिएगा, जो बहुत ज्यादा इस साइड पे मसला रहता है ना, जिसने डैमेज किया है, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूँ, इस चीज को डैमेज पता क्या चीज करती है? अब क्या करती है? सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि लाहौर कैसे जाते हैं, आप मुझे बता रही हैं कि कराची से हम जाएंगे गवादर, गवादर से हम जाएंगे किसी और शहर। अब नहीं ओहो, फिर ये बात ये है कि मुझे लगता है कि अगर सबसे बड़े कोई अलामा है ना तो वो मौला अली करम बस जवाब इतना सा होना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप बेटा मेरी बात सुन लें, आप पहले बात कर लें, मैं आपकी कॉल काट देता हूँ, फिर मैं बात कर लेता हूँ, या आप मुझे बात कर लेने दें, आप बात आप कर लें, चलें आपकी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कर लें। नहीं आप करें नहीं, अब आप करें। नहीं, आपकी बात ज्यादा है। मैं चल आपकी बात कंप्लीट हो चुकी। अब जरा रेडियो पर मेरी बात सुन लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप बीच में फिर लुकमा देंगी, तो आप अब रेडियो पे मेरी बात सुनिएगा, ऑन एयर सुनिएगा जो मैं कहूंगा, ठीक है?
ओके, अपना ख्याल रखिएगा। मन जोड़ कखबल जाना मखदस्तूरे दो आसमान ज़िलतान शुकुरबान मखदस्तूरे दो आसमान ज़िलतान शुकुरबान लेवान इधर पसेमरम मन जोड़ कखबल जाना लेवान इधर पसेमरम मन जोड़ कखबल जाना अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आपको पता है इस चीज से नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि और ये जिस तरह आप बयान फरमा रही थी, और मुझे पता है कि आपका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में समझ गया था, जो सुनने वाले हैं वो भी समझ गए होंगे, और मैंने इसलिए आपको दरमियान में इशारतन एक बात समझाने की कोशिश की भी, लेकिन आप समझी नहीं। प्रॉब्लम ये होती है, सवाल अगला करता है, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई सवाल करता है एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, आपको चाहिए कि आप जवाब दें उसको टू द पॉइंट, ताकि उसको मुद्दा समझ में आ सके। आप अगर उस मुद्दे को छोड़कर 4 मुद्दे और इन्वॉल्व करेंगे अपने जवाब के अंदर, अपने जवाब को लंबा करने के लिए, या सिर्फ ये बताने के लिए कि आप एक तकरीर कर सकते हैं, उससे शायद आपका एक अच्छा इंप्रेशन ये तो पड़ जाए कि आप अच्छा बोल लेते हैं या लंबा बोल लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो मकसद है वो फौत हो जाता है। तो अब आपने डिसाइड ये करना है कि आपके इल्म जो आपके पास मौजूद है उसका मकसद ये होना चाहिए कि आप अगले बंदे का मुद्दा क्लियर करें, या आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपने अपनी धौंस उस पर जमानी है। सो ये जो इल्म होता है ये आप नौकर बन के सीखते हैं नौकरी करने के लिए, समझ रहे हैं मेरी बात को? सो मैंने जब आपसे सवाल पूछा है कि आपको क्या लगता है कायनात के सबसे बड़े अलामा कौन से हैं, सिंपल इसका जवाब है इमाम अली अलैहिस्सलाम, दैट्स इट। अब आप वाकयात जो काउंट करना शुरू हो गए, वो वाकयात बिल्कुल ठीक हैं। आई होप कि शायद मैं समझा पा रहा हूं बात, लेकिन उसका नुकसान ये है कि जिस बंदे ने आपसे सवाल किए, जो एक पॉइंट हम समझाना चाह रहे हैं, वो पॉइंट कहीं आगे पीछे हो जाएगा। सो इसलिए कोशिश कीजिएगा, मैंने आदत बहुत सारे लोगों में देखी है, और खास तौर पे मैंने ड्यूरिंग द कॉल जहां जिस तरफ इशारा किया उनके अंदर तो ये बहुत ज्यादा होती है, और मैं हमेशा जब भी कहीं जाता हूं मैं उनसे कहता हूं कि ठीक है आपके पास बहुत इल्म होगा, लेकिन जब कोई आपसे सवाल करे तो उस पर्टिकुलर जो टॉपिक है ना, मैंने अगर ये आपसे पूछा कि भाई आम कहाँ मिलेंगे, तो मुझे बताएं आम कहाँ मिलेंगे। मुझे ये मत बताएं कि सेब कश्मीर में मिलेंगे, आड़ू जो है वो कहीं और मिलेंगे, जो धनिया है वो कहीं और मिलेगा, और फिर ये बताएं कि सीधा मुझे बताएं आम कहाँ मिलेंगे, दैट्स इट। सो खैर, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इससे बेहतर ना बताऊं, जो भी अलामा है बहुत अच्छी बात है आप फॉलो करते हैं, लेकिन कायनात के सबसे बड़े अलामा से पूछते हैं ना यार। इमाम अली अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ कि आप ये बताइए कि जब हम अपनी बेटी की शादी करें तो किससे करें। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम अपनी बेटी की शादी करो तो उस शख्स में ये देखो कि उसके अंदर खौफ खुदा कितना है। जितना उसके अंदर खौफ खुदा होगा उतना वो तुम्हारी बेटी के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर वो उससे मोहब्बत करता होगा तो उससे खुश रखेगा, और अगर मोहब्बत नहीं भी करता होगा या कभी तुम्हारी बेटी से कोई गलती हो भी जाएगी तो चूंकि वो खौफ खुदा रखता होगा तो उसके साथ जुल्म नहीं करेगा, उसके साथ बुराई नहीं करेगा। सदब बतूल कह रही है ज़िशान ऐबी के कमेंट्स भी रीड करें। जी सदब बतूल ने कहा है शानी ऐबी के कमेंट्स भी रीड करें। सदब बतूल कह रही है शानी ऐबी के कमेंट्स भी रीड करें। सदब बतूल कह रही है शानी ऐबी के कमेंट्स भी रीड करें। सदब बतूल कह रही है शानी ऐबी के कमेंट्स भी रीड करें। सदब बतूल कह रही है शानी ऐबी के कमेंट्स भी रीड करें। ठीक है सदब बतूल। कायनात खान कह रही है खूबसूरत कौन मैं? अरे थैंक यू। हयात आफरीदी हमारे साथ मौजूद है, कह रही बेशक। मरियम मुकद्दस हमारे साथ हैं, दुरे नजफ हमारे साथ हैं। चलो भाई खत्म, टाटा, ओके बाय।
आयशा चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, पारस नूर हमारे साथ हैं, खुशबख्त एजाज अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, जरिश खान हमारे साथ मौजूद है, मिजाबिर अहमद हमारे साथ मौजूद है, रमशा खोकर हमारे साथ मौजूद है, जिशानियन हमारे साथ है, मरियम मुकद्दस हमारे साथ मौजूद है, पारस नूर हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, जिशानियन हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, सारा अली जई हमें सुन रही हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं, मीना नियाजी हमारे साथ हैं, मोहम्मद असद अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, गुफरान हसन हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, जाकिर राजपूत हमारे साथ हैं, सबरीना सहरीन उर्मिला हमारे साथ है, उर्मिला ए उर्मिला ए उर्मिला प्यार में नहीं That was something like उर्मिला ए उर्मिला ए उर्मिला दिल में मेरे प्यार वाला गुल खिला। मानो नूर हमारे साथ हैं, सिद्रा अब्बासी हमारे साथ है, जलाइका राव हमारे साथ हैं, सरदार जवाद हमारे साथ है, अलीज़े शाह हमारे साथ है, सैयदा नूर शाह हमारे साथ हैं, शानजे शाह हमारे साथ है, लाइबा मलिक हमारे साथ है, मरियम जावेद है, हमदुल्ला मलखा फरनाज हमारे साथ है, मरियम मुकद्दस हमारे साथ है, अहमद जफर हमारे साथ है, इजुल फातिमा हमारे साथ है, और माला रवड़ा ताजा ताजा गुलूना द्रेसलोर माला रवड़ा ताजा ताजा गुलूना द्रेसलोर माला रवड़ा तुझको कसम है मेरी ना आना हाथ खाली है, तुझको कसम है मेरी ना आना हाथ खाली, आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली, कहता है प्यार मेरा, कहता है प्यार मेरा ताजा गुलाब लाना दिल के माली, तोहफा तू मेरी खातिर तू लाजवाब लाना, गाना सजा के डाली मेरे चमन के माली, लर्शपे खवरती कमिस्तोर माला रवड़ा मस्ती किरा नमाच दलेला तलास बंगड़ी 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 दादे नूर पमारोड़ी दादे नूर पमारोड़ी मस्ती किरा नमाच दलेला। एक दफा क्या हुआ कि हमारी ना क्लास फेलो था एक, नाम नहीं लेते उसका, वो ना 1 साल फेल हुआ, मतलब 1 साल नॉट लाइक जो प्रॉपर एग्जाम्स होते हैं उसमें, लेकिन वो जो कच्चे पेपर हमारे हुआ करते थे, पता नहीं अब होते हैं कि नहीं होते, हम उसको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म तो पता नहीं ऐसी टर्म ही होती थी हमारी, तो फर्स्ट टर्म में फेल हुआ बहुत बुरी तरह, दूसरी टर्म में फेल हुआ बहुत बुरी तरह, तीसरी टर्म से पहले ना टीचर चेंज हुए हमारे, तो क्लास में आए तो हमने बच्चे से पूछा कि बेटा आप कितने नंबर आए हैं आपके लास्ट टाइम, कहते सर 434 525 में से, सर कहते हैं वाह वाह बेटा माशाल्लाह, बेटा आप आगे बैठा करें, आप लोगों के साथ ना बैठा करें बैक बेंचर के साथ, आप बुक्स भी आप वो होते हैं ना हर पीरियड के बाद किताबें उठा के बच्चे जो है वो जा रहे होते हैं, बेटा तुम मॉनिटर हो मेरी क्लास के। अच्छा जब टीचर को पता चला ना अगले दिन क्लास में गया निकल, बेचारे के साथ ये सीन हुआ, मतलब जैसे ही आते थे ना क्लास में रोल नंबर फ्ला 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 चल निकल, तो फेल हो गया तो बड़ा ना परेशान था, कहता है कि यार मैं घर जाऊंगा तो बड़ी बेइज्जती होगी, बड़ी कुट पड़ेगी। हमने क्या किया कि उसके रिजल्ट कार्ड के ऊपर ना एक और दोस्त का रिजल्ट कार्ड रख के तो एक फोटो स्टेट निकाल के तो घर भेज दिया उसको। अगले दिन हम वैसे क्रिकेट खेलने गए तो उसकी अम्मा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपको पता है मेरा बेटा पास हो गया, बेटो 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 बिरयानी खा के जाना, मैं बिरयानी बना रही हूँ, आप सब ने खा के जानी है, मैं आपको बता रही हूँ। हम वहां पे बैठ के वो दब के बिरयानी हमने छिकी। बाद में ना हुआ कुछ ये कि प्रिंसिपल चेंज हुए, उन्होंने एक नया रूल डाल दिया कि रिजल्ट सब बच्चों के घर जाया करेगा, वो रियल वाला जो रिजल्ट है उनके घर चला गया। अम्मी उसको कहती है उसकी बेटा देखो लगता है उनसे गलत प्रिंट हो गया है, तो कहता है अम्मा ये गलत प्रिंट नहीं हुआ, वो गलत प्रिंट होया ही। उसके बाद उसकी अम्मी जहाँ में मिलती थी कहती थी टूट 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 जी। साथ साथ इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाते हैं और लेट्स सी कि इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप मुझे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप मुझे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ओए होए होए
यार मेरा जो चेहरा है, जो नजर मुबारक है, वो सामने पड़ी है टीवी की तरफ और एलईडी के ऊपर सरसों का साग और मकई की रोटी कोई बना रहा है। So anyway, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहें तो लिखें ज़िशान नासिर, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी चाहिए तो ZEESHANNASIR26। यहाँ पर आप जाएंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा, वहां पर आप मुझे अभी मैसेज करें, मैं शामिल कर रहा हूँ। मोमिना मुगल हमारे साथ मौजूद है। हेलो नाइस शो मुर्शद, थैंक यू सो मच मोमिना। अरीबा रजा हमारे साथ मौजूद हैं। कह रही हैं आपने एंगेजमेंट तो नहीं की? सोने नसीब का है नहीं ऐसी, सानू हर सर्दियां जो जुकाम ही थी सी। किरण राहील हमारे साथ मौजूद है। युसरा हमारे साथ है। मानूर राशि हमारे साथ है। मुकद्दस जमील हमारे साथ है। शहजादी हमारे साथ मौजूद है। गुलपरी हमारे साथ है। गुफरान हसन हमारे साथ है। लाइबा हमारे साथ मौजूद हैं। सैयदा इशरत हमें सुन रही हैं। सबा बतूल जैदी हमारे साथ हैं। SMM हमारे साथ मौजूद हैं। फरवा रुबाब हमारे साथ हैं। अहमद जफर हमारे साथ हैं। बिल्ली, आज बिल्ली को ठंड लगी हुई है, आज बिल्ली की आवाज भी सही नहीं निकल रही मुझसे। आदिया बासी हमारे साथ हैं। अफशा अयूब हमारे साथ मौजूद हैं। सना कवल हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्रा खान हमारे साथ मौजूद हैं और कह रही हैं ज़िशान हाउ आर यू? आई एम गुड जी। माहीन अरशद हमारे साथ है। तस्वीर भेजिए, कौन सी तस्वीर? सारा अली जई हमारे साथ मौजूद हैं। तलाशे इश्क हमारे साथ हैं। कह रही हैं हम दरे शाय नजब से ना उठेंगे बतूल, हश्र के दिन भी कहेंगे ये हैं अली वारिस। लेकिन हमारा दुख और है यार, हम दरे शाहे नजफ पे बहुत देर से पहुंचे अमीर। हम दरे शाहे नजफ पे बहुत देर से पहुंचे अमीर। एक मनसब था गुलामी का जो कंबर ले गया। बिनते हवा हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद मुनीब सिंह यू लव सर, थैंक यू जी। राहील अहमद हमारे साथ है। गुलशन बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। हानिया नदीम अवान हमारे साथ मौजूद हैं। मीना नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर नताशा हमारे साथ है। कह रही मैं भी आपके साथ हूँ। हसनैन सुलेमान हमारे साथ मौजूद है। कह रहे हैं मैं आपका शो अपनी गर्लफ्रेंड के बोलने पे सुन रहा हूँ, कितना अच्छा है तू यार। जैनब हमारे साथ मौजूद है। खवातीन को क्या नसीहत देंगे आप? किस हवाले से? किस हवाले से आप मुझे हवाला बताएं तो फिर मैं डिसाइड करता हूँ ना किस किस्म की नसीहत आपको चाहिए। आलिया हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम आलिया। उस्मान चिश्ती हमें सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम फ्रॉम लाहौर, हाउ आर यू? आई एम गुड जी। फातिमा मजहर हमारे साथ है। आमना आरिफ हमारे साथ मौजूद है। शानजे शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बस कर यार, ऐन लग रहा है पेशावर में प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ यार मलकू जरा थोड़ा जा काम चौको यार। तेरे बिना नहीं जीना, ओ तेरी पै गई आदत, तेरे प्यार दी सो मैनू रब मैनू भुल जावे, भुल जावा जे मैं माड़ा होवे यार, माड़ा। यहाँ पर माड़े से मुराद कमजोर वाला माड़ा नहीं है, यहाँ पर माड़े से मुराद वो पैसे ना होने वाला माड़ा है। माड़ा होवे यार, माड़ा होवे यार। हमें मोहब्बत नहीं करता कोई यार, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए हमें मोहब्बत नहीं मिली, हमें आज तक सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। माड़ा होवे यार, माड़ा होवे यार, गिला नहीं करीदा, सजना दे बारे पूरा नहीं सींदा, ढोले दे बारे पूरा नहीं सींदा। भावे दे बिहार गिला नहीं करीदा, सजना दे बारे बुरा नहीं सींदा, ढोले दे बारे बुरा नहीं सींदा, जानू दे बारे पूरा नहीं सींदा। कोई वसे मियां वाली, कोई वसे वाते, कोई समय कंडियां ते, कोई तेरी बाहां ते। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम। चलो कौन कहाँ से? इमरान राज से बात करी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूत क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा और सुनाए निम्रा, क्या हाल चाल है लाइफ में? शुक्र अल्लाह का। बस इतनी देर से कॉल कर रही हूँ, आपको पता है आपको स्पेशल कॉल करने के लिए छत पर आना पड़ता है, तो फिर क्यों नीचे से कॉल नहीं मिलती? नीचे से कॉल नहीं मिलती?
नहीं, वो असल में सब सो रहे होते हैं ना, तो इसलिए डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए फिर मुझे शक। अच्छा, बाय द वे ना, आज यहाँ पर आने से पहले मैं क्रिकेट खेल रहा था एक जगह पे। मेरे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा सेटअप एक बनाया, छत के ऊपर ही लाइट शाइट लगा के, तो बड़ा मजे का सेटअप उन्होंने बनाया। तो पिंडी का अंदरून इलाका है, मैं वहाँ पे क्रिकेट खेल रहा था, तो गाड़ी मुझे थोड़ा सा दूर लगानी पड़ी, क्योंकि जाहिर है छोटी सी गलियाँ जो है वो तंग होते हैं। तो क्रिकेट खेलने के बाद ना मैं वहाँ से निकला तो सुनसान सी गलियाँ थी, तो अचानक ना मुझे किसी ने कहा, चलो काश मेरे अमीर लिसनर्स होते हैं, जदों गल दा मजा बनन लगना उथों टू टू होवे नहीं। तो खैर मुझे ना उन्होंने कहा कि एक्सक्यूज मी जिशान, मतलब दो लड़के आ रहे थे, तो अचानक ना जिशान, मैं नाल ही डब इत्ते हाथ रखा, वो खाली सी डब भी मेरा, मैं आगे जिशान साहब लाया भी गए आज। अब बच्चे सुन रहे होते हैं, मैं क्या बताऊं कि डब क्या होता है, पता ही होगा एडे भी तुसी डब पे हाथ, मतलब खैर आगे बढ़ता है। आगे जिशान साहब आज लगता है आज लाइसेंस दे ऐसे पूरे करन दा टाइम है। मैं जैसे डब पे हाथ रखा, डब खाली था, मैं कहा वो ते गड्डी च है। तो खैर मैं जरा मुड़ा, मैंने कहा यस। तो अचानक आप यकीन करें, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि वहां पर लिटरली मतलब इतने अंधेरे में उन्होंने पहचाने, उनके आप जिशान भी जी, मैंने कहा जी। तो उन्होंने सर एक पिक्चर, उसमें कहा जी क्यों नहीं आए ना, तो उन्होंने पिक्चर वगैरह ली, तो हाथ मिलाया, तो दो बातें हुई। एक तो मैं एंड पे बताऊंगा, मुझे याद जरूर कराना प्लीज, क्योंकि वो बड़ा रिलेट करती, बड़ा लिंक करती, क्योंकि मैंने उसका सोचा बड़ा उसके बारे में ना। और दूसरी बात उन्होंने बड़ी अजीब की, वो हाथ मिलाया तो कहते हैं शान भाई आप कौन सा लोशन इस्तेमाल करते हैं। मुझे लिटरली इसका अब जवाब नहीं आया, आपके हाथ बहुत नरम है। लिटरली मैं कहने लगा था कि कंधे थले रखे थे, फिर आपकी ये जो है वो राय नहीं होगी, लेकिन मैंने नहीं कहा, मैंने कहा यार वो सही ना कर जाए, वो 2 साल में एग्जाम। So, यार ये लोशन वगैरह का चक्कर नहीं है, चक्कर पता है, मैं अब तुम्हें असल बता दूं, हकीकत मजाक नहीं कर रहा। रात के टाइम ना मैं जब भी घर जाऊं और मेरी वालदा ना सो रही हूँ, तो मैं लोशन लेके अपनी वालदा के पाँव बकायदा जो है उनको मसाज करता हूँ। तो शायद मेरी अम्मा नू फर्क नहीं पिया, मेरे हत्था नू फर्क पै गया है। कोई वसे मियां वाली, कोई वसे बाते, कोई समय कंडे आते, कोई समय बाते जी, कोई समय बाते। चलो जी, नाल ही अब इंस्टा पे मैसेज आना शुरू किए, डब क्या होता है दसो यार। ये आप आए ना, आप फेसबुक पे कमेंट्स देखें, निशानी आपको दसो भाई, डब क्यों, मतलब डब पे हाथ क्यों रखते हैं, डब में क्या होता है। गाना नहीं सुना मेरे, डब बत्ती बोर तले काली कार, कोई तुझे गाना नहीं सुने गिला नहीं करींदा, डोले दे बारे पूरा नहीं सुजींदा, जानू दे बारे पूरा नहीं सुजींदा। चंगे मंदे हुंदे ढोला हर दे मयार वे, नप मेरी उंगली ते ले चल पार। हाय हाय, वाजी वाह, कहाँ होते हैं ऐसे लोग आजकल यार। होते हैं वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पूछ रहा हूँ निशानी तुम लोगों से, आजकल होते हैं ऐसे लोग, मतलब इतने हौसले वाले कोई होते हैं, जरा बताएं ना मुझे, कमेंट्स देख रहा हूँ मैं अभी। नप मेरी उंगली ते ले चल पार वे, ओ ले चल पार वे। निकेला दे आशिका नू नहीं छुड़ींदा, डोले दे बारे पूरा नहीं सुजींदा। डब कहते हैं जनाब ये जो आपकी वेस्ट होती है ना, वेस्ट, ये भी नहीं सुना है कि डब्बा नाल जाकुत चाय फिरनी है, मतलब ये जो आपकी वेस्ट होती है ना, वेस्ट लाइन, इसको पंजाबी में डब कहते हैं। और यहाँ पर एक चीज लगती है, गई बदो मेरा ख्याल, तुसी रिलैक्स रहो। आगे बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम कॉलर है, मुफ्त ची सिस्टम कराओ नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कॉलर, कहाँ से? हेलो वालेकुम भाईजान, बीमार हो? सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? हेलो हेलो सर, सलाम वालेकुम। जी भाईजान कैसे हैं आप? हेलो, आवाज आपका नहीं आ रहा है।
दिविहार बुरा कसम से मैं ये ना करता, मैं पागल हो जाता। मैं क्या करूं? नहीं दे बारे बुरा नहीं सोचींदा, माये दे बारे बुरा नहीं सोचींदा, करते मेरा नींदो मतलब एक तो ये जो लोग ये करते हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज नहीं आ रही आपको? आप हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाँ जी जी, आपको आवाज आ रही है? नहीं नहीं आ रही आपको आवाज? अब 2 मिनट खलो जा, मैं बोलांगे तो तेन आवाज बोलने नहीं दे रहा तू। करता ना बस कर यार, वे छटिया ने जताता एवं कदे मलकू सुन रहे हैं, कदे रो राजा रा राजा 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 रा, ये कभी ये सुन रहे हैं। मैंने कितनी दफा कहा कि मुझे भेजा करे अच्छे अच्छे गानों के लिंक्स, मुझे नहीं पता होता कि आजकल अच्छा म्यूजिक क्यों चल रहा है, मतलब कौन सा चल रहा है। सो हैविंग सेड दैट, हमारा जिगर आ रहा है अब गाना गाने। आपको पता है ना मेरा जिगर कौन है? पता है या नहीं पता? अगर पता है तो कमेंट करो मुझे, बल्कि ऐसे करो, मुझे इंस्टा पे मैसेज करो अगर तुम्हें पता है मेरा जिगर कौन है। चलो ऐसा करते हैं, मैं गाना प्ले नहीं करता, मैं एक कॉल लेता हूँ। मीनवाइल आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करें, आपको क्या लगता है कि मेरा जिगर सिंगर कौन है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो हेलो हेलो, खुदा दा वास्ता जी। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, अल्लाह रहम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? जिशान बेटा, क्या रे, ठीक ठाक ना सर, और खैर है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? ठीक है, मैं आफरीदी बात करना हूँ इंशाल्लाह, बस नाम में आपको नहीं लेता हूँ। अल्लाह ताला खुश रखो। वो कभी कभी यार ये ताखेल ये गाना मेहरबानी कर दो, रात के 1 बजे 2 बजे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चलें चलें, बहुत शुक्रिया सर, बस दुआ में याद रखें। अल्लाह खुश रखो। अभी ये गाना लगा दो, तला साखिरी के इधर जिंदगी, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा। हाँ बेटा ये लगा दो। मैं लगाता हूँ। वो पर्दे के आगे, मैं पर्दे के पीछे, न वो आया आगे न मैं जाऊं पीछे, न मैं जाऊं पीछे। वो आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी ना होगा, वो आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी ना होगा, मैं पीछे हटूंगा तो दुनिया हंसेगी। एंड यू नो द बेस्ट स्टैंजा, अब सुनिएगा। मेरी मौत परियों के झुरमट में होगी, जनाजा हसीनों के कांधे पे होगा, कांधे पे होगा, कफन मेरे तन पर होगा उन्हीं का दुपट्टा, बड़ी धूम से मेरी मैयत उठेगी, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। एंड हियर कम्स माय जिगर। वे ढोला तेरी अखियां दी सोए, वे ढोला तेरी अखियां दी सोए, जिन्ना विच सब वेखिया ते असां जिथे रब वेखिया, उन्ना तेरी अखियां दी सोए। आहा, वे ढोला तेरी अखियां, ढोला तेरी अखियां दी सोए, जिन्ना विच असां सब वेखिया, दी सोए। तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है, तुझे देखा है तो ये ख्याल हुआ है मुझको, तुझे देखा है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। खुदा गारत करे उन लोगों को जो मोहब्बत के दावे करते हैं और फिर अपने महबूब के हवाले से शिकवो शिकायत करते हैं। खुदा बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है मैंने, ये मोहब्बत की, मवद्दत की, इश्क की तौहीन है। खुदा गारत करे उन लोगों को मोहब्बत का दावा करते हैं
और फिर उसी महबूब के लिए शिकवे और शिकायत, और उससे शिकवे और शिकायत करते हैं। तुझे देखा है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरे इश्क दे विच मशकूक ना हो, नहीं अज ताईं गलत निगाह की थी। मेरे इश्क दे विच मशकूक ना हो, नहीं अज ताईं गलत निगाह की थी। तेरी हर मुलाकात मैं इंज की थी, और तेरी हर मुलाकात मैं इंज की थी जिवें मूसा नाल खुदा की थी। वे ढोलत दी अखियां दी सोए, वे ढोलत दी अखियां दी सोए, जिन्ना विच सब वेखिया ते असां जिथे रब वेखिया, उन्ना तेरी अखियां दी सोए, जग नालों प्यारा ढोलिया, आयो ढोलिया दिल दा सहारा है तू ढोलिया। वाह 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 वाह, जग नालों प्यारा ढोलिया, जीण दा सहारा ढोलिया, इन्ना जीन दा सहारा है ढोलिया। जग नालों प्यारा कोई कपड़ा मैं सीवा, और कोई कपड़ा मैं सीवा, दुनिया ते तू जीवें और तेरी आस ते मैं जीवा। जीण दा सहारा ढोलिया, इन्ना तेरी अखियां दी सोए, ढोला तेरी अखियां दी सोए। वे अखियां मिला ता सही, सानू अज़माता सही, वे अखियां मिला ता सही, सानू अज़माता सही, वे कोल बुलाता सही, वे रब ही गवाह ढोलिया, मैं नहीं बेवफा ढोलिया। तेरी अखियां दी सोए, ढोला तेरी अखियां दी सोए। वे अखियां छुपी लैण दे, सानू थोड़ा जी सानू थोड़ा जी लैण दे, ते जग नू विखी लैण दे, अखां नी मैं खाने ढोलिया, ते पीने दे बहाने। भाईजान 2 मिनट आराम से जरा रह नहीं सकते थे आप? अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैंने कॉल पिक कर ली, गाना चल रहा था, जरा मजा लेने देते हमें, आप भी कमाल आदमी। सुनाए कैसे हैं आप? ठीक है? गाना चल रहा था, ऑन एयर ऑफ एयर? नहीं नहीं भाईजान ऑन एयर है। ओके सर, कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक है सर अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए कैसे हैं आप? जी अल्लाह शुक्र। सर मैं ये अपनी एक राय देना चाह रहा था, अगर ये इंटरटेनमेंट प्रोग्राम है। चुप कर यार। निशान भाई मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगती है कि नहीं यार बहुत सारी बातें बताई नहीं जाती भाई। महमूद गुज्जर हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम गुज्जर खान। एम आतिफ अली फ्रॉम सियालकोट। प्यारे भाई अदब के बाद अर्ज है कि आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नासिर चित्राली हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो वालेकुम सलाम जी, मैं मिसेस फारूक बोल रही हूँ। मिसेस कौन सी बोल रही हैं आप? मिसेस फारूक सियालकोट। मिसेस फारूक सियालकोट से? हाँ जी। क्या बात है, सियालकोट का मौसम कैसा है? बस ठीक ही है, मुझे तो सर्दी अच्छी नहीं लगती। अच्छा 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 चले। क्या अच्छा लगता है फिर आपको?
मतलब क्या अच्छा लगना चाहिए। रिसाले पढ़ती हूँ, कहानियाँ पढ़ती हूँ। क्या आप पढ़ती हैं? कहानियाँ, रिसाले, अखबार जो हाथ आ जाए। अच्छा, कहानियाँ पढ़ती हैं। कहानी कौन सी कहानियाँ पढ़ती हैं, अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें तो? नहीं, मुझे कुछ और शेयर नहीं करना, मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन ये समझ ले, ये 24 घंटे इश्क 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 करते रहते हैं, लोगों को और कोई काम नहीं होता। 24 घंटे लोग इश्क 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 करते रहते हैं तो उनको कोई और काम नहीं होता। आपका सवाल बहुत दुरुस्त है, लेकिन अब आपने सवाल उठाया तो उसका जवाब भी आप दे के जाएंगी। इश्क 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 ना करें तो इसके मुतरादिफ होगा नफरत नफरत नफरत। तो क्या नफरत 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 करें? नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं, आपको कैसे नहीं पता? मतलब आप देखिए हमें बताएं ना। देखें, आपने एक बात कही, मैंने उससे एग्री किया। मैंने कहा कि इश्क इश्क लोगों को नहीं करना चाहिए, तो क्या करें? नफरत 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 करें? नहीं, नफरत भी ना करें। ये अच्छा, आपके हस्बैंड जो हैं माशाल्लाह हयात हैं? आपके हस्बैंड हयात हैं माशाल्लाह? जी माशाल्लाह, ठीक ठाक है। अच्छा, कितना अरसा हुआ है आपकी शादी को, अगर मैं पूछ सकता हूँ तो? मेरा ख्याल है 50 साल तो हो गए। 50 साल हो गए। और माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? 4 है और चारों मैरिड भी है। 4 है और चारों माशाल्लाह मैरिड भी हैं। जी। अच्छा, और आप अपने हस्बैंड से कितनी मोहब्बत करती हैं? बस जितनी होनी चाहिए रूटीन। मतलब ये तो नहीं है कि मैं कोई डायलॉग बोलती रहती। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, क्या मोहब्बत आप कहें यार। एक तो लोगों को पता नहीं तहमीद क्यों बांधने का। आप सीधी बात करें, आप करती हैं या नहीं करती? मोहब्बत करती हैं हस्बैंड से या नहीं करती? जी, मैं करती हूँ। अच्छा, आप मोहब्बत करती हैं। अपने बच्चों से आप मोहब्बत करती हैं या नहीं करती? करती हूँ। अपनी बहुओं से आप मोहब्बत करती हैं या नहीं करती? जी, सबसे ही करती हूँ। जब आप खुद सबसे मोहब्बत करती हैं तो हमारी मोहब्बत की क्या स्पेलिंग गलत है, या दूसरों की मोहब्बत के स्पेलिंग गलत है? खुद मोहब्बत आप सबसे करती हैं, हमारी मोहब्बत की क्या स्पेलिंग गलत है? या हम थते हैं, या हम तोतले हैं? यंगस्टर जितने मुझे सुन रहे हो ना, जो दिल में आए तुम्हारे वो करो। मैं हकीकत बता रहा हूँ तुम्हें, जिंदगी बहुत छोटी है। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। बाखुदा आज अगर आप मुझसे ये पूछते हैं, चले आप में से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि भाई ज़िशान ये बताएं, लाइफ एडवाइस दे दें, ये कर दें। बल्कि वो जो मैं जिक्र कर रहा था, जो आज मतलब मुझे मिले एक भाई, और भी व्हाइल आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय कार, तो वो एक और भाई मिले। उन्होंने कहा कि भाई कोई लाइफ एडवाइस दे दें। तो मैं सम टाइम बड़ा हैरान भी होता हूँ कि यार मतलब आप लोग वाकई मुझे इतना अक्लमंद मानते हैं या दानिश्वर मांगते हैं कि अपनी जिंदगी के मुतालिक मुझसे एडवाइस मांगते हैं। तो खैर मैंने उनको जो एडवाइस दी, फिर उसके ऊपर क्या बात हुई वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लेटर, अगर मुझे याद रहा तो। लेकिन अगर आप वाकई मुझसे एडवाइस मांगते हैं, और इस वक्त सारे ज़िशानियन, सारे लोग सुन रहे हैं, जो पहली दफा सुन रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ यार, जो करना चाहते हो ना वो करो यार। तुम्हें मैं हकीकत बता रहा हूँ, तुम्हें लगेगा कि जिंदगी में अभी तुम्हारे पास तो बड़े साल हैं, अभी तो तुम्हारी उम्र 18-19 साल है, बड़ा टाइम पड़ा है। खुदा की कसम कोई टाइम नहीं है किसी के पास। सबके हाथ में टिकट है, पता कोई नहीं है किसकी फ्लाइट कब उड़ जाए। मैं हकीकत बता रहा हूँ, जो करना चाहते हो कर गुजरो। लोग कहे ना जी ये बुरा लगता है, कोई अच्छा बुरा नहीं होता यार। और ये जो बड़े लोग कहे ना कि भाई हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता, हमारे, अच्छा आप फॉर एग्जांपल अक्सर आपने सुना होगा, बुजुर्ग कहते हैं ओ जी हमारे गाने तो हमारे जमाने में हुआ करते थे। कौन से गाने होते थे? चम चम के अंगूरी बदन, अंगूरी अंगूरी अंगूरी, ये गाने हुआ करते थे उस दौर में। मतलब अच्छे भी हुआ करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल उस दौर में ये भी होते थे, जिंदगी यार कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी, ये ऐसे अच्छे गाने भी हुआ करते थे। इसी तरह हमारे दौर में भी ऐसे बेहुदा टाइप के गाने भी हैं, हमारे दौर में भी अच्छे गाने भी हैं। तो अच्छा बुरा हमेशा रहता है। और ये जो बहुत पाकीज़ा और पारसा और सोफिस्टिकेटेड लोग बनते हैं ना, मैं लिटरली आपको बताऊं ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, दो चीजों की वजह से। एक, लिटरली मैंने लोगों को जिंदगी से यूं पलक झपकते यूं जाते देखा है। अपनी जिंदगी की प्लानिंग उन्होंने करके रखी थी, पैसा भी था, सब कुछ था, पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे थे, और फिर चले गए इस दुनिया से यार। नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे। एक ही जिंदगी है बड़ी, कर ले यार जो करना है तूने। एट द एंड ऑफ द डे हम सब ने मर जाना है, कोई याद नहीं रखेगा, तो छोड़ना कि लोग क्या कहेंगे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चीजें ना प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में देख चुका हूं।
बहुत ज्यादा हिपोक्रेसी हमारी है, जो बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग बनते हैं ना, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक कि मैं जो कॉल आई है उनके मतलब बात कर रहा हूँ, शी इज वेरी रिस्पेक्टेड माशाल्लाह, 50 इयर्स उनकी एज है, मेरी वालदा की जगह पर है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ, हमारे मुआशरे में ये जो लोग सोफिस्टिकेटेड बनते हैं ना, वो कुछ नहीं है भाई, मौका मिले और फिर देख धजियां कैसे उड़ाते हैं, ये सीधी बात है। तो इसलिए जो करना है कर गुजर भाई, और फीमेल्स आप भी। तेरे मुखड़े तो नजर हटावा। अच्छा वैसे बाय द वे इमेजिन का शौक है ना आप लोगों को, तो इमेजिन गाड़ी की फ्रंट सीट पे वो यही दिन चल रहे हों और हम घर जाएं और हमें पता चले कि खुशी के लम्हात के पस मंजर में उन्होंने अपने हाथों से कुछ मीठा बनाया है, और सिर्फ बनाया नहीं है बल्कि खिलाने का भी इरादा रखते हैं वो अपने हाथों से। ये मतलब नहीं कि मैं टूंडा वहां या मैं खा नहीं सकता, मतलब मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, हम तो भाई मोहब्बत 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 करेंगे। अपने हाथों से खिलाने का इरादा भी रखते हैं। अब उनका ये जेस्चर हमें इतना पसंद आया कि हमने कहा कि टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन चले आइए गाड़ी की फ्रंट सीट पे जरा बैठिए, एक लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, कहीं पर कोई छोटा सा ढाबा, कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट खुला मिला तो कॉफी पी लेते हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। और काली स्याह सर्द रात है और वो स्याह जोड़े में मलबूस हैं, और हम उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मैं मुखड़े तो नजरा हटावा, कि मैं मुखड़े तो नजरा हटावा, नहीं तेरे जिया होर दिसदा वे माया, नहीं तेरे जिया होर दिसदा, तेरे कदमां च रख ते हसावा, तेरे कदमां च रख दे हसावा, नहीं तेरे जिया होर दिसदा वे माया, नहीं तेरे जिया होर दिसदा। किक मार रहा है। जी साथ साथ इंस्टा से आपके मैसेजेस शामिल कर रहे हैं। लाइबा इज सेइंग आई लिटरली टेक नोट्स ड्यूरिंग योर शो, इट्स ऑलवेज सो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल, स्पेशली द लिटिल एडवाइजर एंड लाइफ लेसन दैट यू गिव इन बिटवीन। थैंक यू लाइबा। अंग्रेजी में लाइबा ये फरमा रही हैं कि जब आप प्रोग्राम करते हैं तो मैं कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाती हूँ और मैं आपकी बातों को लिखती हूँ, मुझे इससे जिंदगी में बहुत फायदा होता है। थैंक यू सो मच। पैसे भेज देना बाद में। SMM हमारे साथ हैं, आयत कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं और कह रही है मैंने मीठा बनाया था, आपको कैसे पता? हमारे घर में खुशबू आई थी। खुशबू खान है। यार ऐसे भी बड़ा अजीब है बंदा। कोई हो जिनके नाम अंकल आपकी खुशबू बहुत पसंद है मुझे। कौन सी है? वो भी आगे से बोला हो बेटा घर आना मैं आपको दे दूंगा थोड़ी सी।
तो अक्सर लोगों से कहता हूँ, बस जी अल्लाह का शुक्र है, बस आपकी दुआ चाहिए। आहिस्ता हंसो, आहिस्ता हंसो, आहिस्ता हंसो। अस्सलामुअलैकुम जी। हेलो कॉलर। हेलो जी, वालेकुम सलाम भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सर पहले तो मैं रजब की मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो सर। सर मौला अली का एक शेर सुनाना चाहता हूँ। सुनाए सर। ये आखो आखो सुबह शाम नाम है अली दा, बच्चों नूं आखदा गुलाम है अली दा, बाजार गलियां च आखदे फिरो पहला नंबर इमाम है अली दा। अच्छा सही। और सुनाए, क्या करते क्या आप जिंदगी में? मैं सर एक काम करता हूँ घर में, कुकिंग करते हैं? जी सर। क्या बात है यार, क्या बनाते हो? अच्छा क्या बना लेते हो? सर ये सादा खाना बना लेता हूँ। सादा खाना तो हम कौन सा तिलों वाला बनाते हैं, मतलब सादे खाने में क्या अच्छा बना लेते हो? बस ये सर सादे ही खाने बना लेता हूँ। नहीं अच्छा, सादे खाने में और दूसरा क्या, मतलब सुर्खी पाउडर वाला होता है? मतलब क्या सादा, मतलब सुर्खी पाउडर वाला खाना, मतलब बंदा खाए तो क्या कहता है, अबू जी मैं थोड़ी तियां अबू जी रोटी खा लो अबू जी, मतलब ऐसे सर्व कर, क्या करते क्या बता ना यार। ये सादे खाने बना लेते हैं। कसम से मुझे डर ना होता ना कि तुम मेरे सीने लगोगे, मेरा सीना जल जाएगा, मैं तुम्हें सीने लगा लेता। चलो ओके बाय, ठीक है, ओके टाटा खत्म। Who's gonna make you dance? अस्सलामुअलैकुम जी कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। हेलो जी। हेलो जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? मरे पाए। हाँ जी ठीक है जी, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, आप ठीक? जी भाई ठीक, शुक्र है। क्या करती हैं आप? कुछ भी नहीं भाई, वो बात करनी थी आपसे। करें ना बात, अब ये ना कहना ऑफ एयर करनी करनी। और ला क्यों फिर। अच्छा ठीक है जी जी, मतलब नहीं देखिए मेरी बात, अगर कोई ऐसी बात है आप जो ऑन एयर कर सकते हैं आप कर दें। आपका नाम आपने भी वैसे, अच्छा चलें, कोई मसला है, कोई मसला है? वैसे ही बात करनी थी। नहीं देखें, अगर तो आपने सिर्फ मतलब बात करनी है तो फिर तो चले हम कभी दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई ऐसा मसला है या कोई आपको कोई मतलब हेल्प इन अ सेंस कि मेरी जरूरत है किसी जी, एक सेकंड दें जी, मैं आया जिशानियन, मैं आया।
बुझा तो रहे हो मगर ये ख्याल रहे, मुझे बुझा तो रहे हो मगर ये ख्याल रहे, कई चिरागों का हौसला हूं मैं। Hit after hit, one after another. Here we go. Hello. एक कॉल और लेते हैं, उसके बाद हम सेगमेंट की जानिब जाएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो, कौन कहाँ से? तेरा मुखड़ा हसीन जादू कर गया, दिल ले गया मेरी जान, दिल ले गया मेरी जान, तेरी है बड़ी लड़की सोनिया, तेरा जैसा कोई न मिला, तेरा जैसा कोई न मिला। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं सर, कहाँ से? इस्लाम अफरीदी सर, कराची। क्या हाल है सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हो? जी शुक्र है जी, जिंदा जिंदा है, जिंदा है। आप सुनाएं, आप ठीक? सर अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैर से रहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया फिर, है अल्लाह हाफिज। कदम आहिस्ता आहिस्ता रखो है मेरी लैला, ओ मेरी अंधी लैला, आहिस्ता लैला, आहिस्ता लैला, कदम आहिस्ता आहिस्ता रखो है मेरी लैला, कदम आहिस्ता लैला, आहिस्ता लैला, आहिस्ता लैला, सजा कर माथे पे बिंदिया लगा कर आओ लैला, कदम आहिस्ता लैला, कदम आहिस्ता। जाने मन है बड़ी नाजुक बदन है। अच्छा, मैं ना अक्सर लोगों से, मोहब्बत की बात है भाई, जिससे मोहब्बत हो जाए, अक्सर लोग ये गाने उनको भी डेडिकेट कर रहे होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर ये लिरिक्स डेडिकेट कर रहे होते हैं। जैसे लिरिक्स है कि तू मेरी जाने मन है बड़ी नाजुक बदन है, हो तू मेरी जाने मन है। हाँ हाँ तुम्हारे लिए तो गा रहा हूँ, हाँ हाँ तुम्हारे लिए गा रहा हूँ, मुस्कुरा क्यों रहे हो यार? तू मेरी जाने मन है बड़ी नाजुक बदन है, हो तू मेरी जाने मन है बड़ी नाजुक बदन है। मतलब ये लोग उन लोगों के लिए भी गाने गा रहे होते हैं कि मतलब जो बोले ना तो उनकी आवाज ऐसे होते हैं, शफीक मेरे लिए एक बर्गर ले गया। तू मेरी जाने मन है बड़ी नाजुक बदन है, हमारा ना एक दोस्त था, वो अपनी बीवी की बहुत मानता था। उसको किसी ने एक दफा कहा कि तुम इतनी बीवी की क्यों मानते हो? वो एक दफा बेचारा चुप हो गया, उसने कहा यार चल अब क्या इसको मैं जवाब दूं। और फिर कहीं दोबारा बैठे, फिर उसका फोन आ गया, उसने कहा क्यों मानते हो इतनी बीवी की यार तुम? बेचारा फिर चुप हो गया। तीसरी दफा फिर उसने कहा क्यों मानता है तू बीवी दी इतनी यार? कहता है कि वो मेरी बड़ियां गल्लां मनदी है, बस तू उन्हां विचों मेरी एक गल मान जा जिहड़ी ओह मनदी है, बाकी मैं सारियां तेरियां मनांगा। आगे बढ़ते हैं, समझ नहीं आएगा आपको। मन है बड़ी नाजुक बदन है, कहीं ठोकर न लग जाए संभल। ये भी काफी अच्छा वेपन है वैसे। कदम आहिस्ता लैला, कदम आहिस्ता आहिस्ता रखो है मेरी लैला, कदम आहिस्ता लैला, सजा कर माथे पे बिंदिया लगा कर आओ लैला, कदम आहिस्ता लैला, कदम आहिस्ता लैला।
ज़ारा मलिक कह रही है इस गाने को आप जरा पंजाबी में ट्रांसलेट करते हैं। पैर आखना के जेड़े कदम होने ना जेड़े पैर होने तो कहना कि मैंडी भैन कदम जरा होले होले रखो। जेड़ा वेड़ा है ना पटीर बहना पिया वेड़ा पट वैसी ते तोड़ा प्यो इसते दोबारा मुरम्मत करे सी इसनी कहंदा है कि कदम आहिस्ता आहिस्ता रख मेरे लैले लैला 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 आहिस्ता आहिस्ता रखो है मेरी लैला ओ मेरे प्यारे लेले सजा कर माथे पे बिंदिया लगा कर आओ लैला कदम आहिस्ता लैला कदम आहिस्ता लैला और अब 1:30 के बाद ज़िशान नासिर के साथ जुगनू से भर ले आंचल बीत जाए कहीं न ये पल जुगनू से भर ले आंचल बीत जाए कहीं न ये पल कल जो होगा देख लेंगे कल जो होगा देख लेंगे जुगनुओं से भर दे आंचल बीत जाए कहीं न ये पल कल जो होगा देख लेंगे कल जो होगा देख लेंगे मांग में तेरी आसमां भर दूं तेरे कदमों में दो जहां धर दूं ढांप कर रख लूं तुझको पलकों में आज छुपा लूं मैं तुझको सांसों में बीत जाए कहीं न ये पल कल जो होगा देख लेंगे कल जो होगा देख लेंगे ओके जी, बहुत अरसे के बाद हम ये सेगमेंट कर रहे हैं 1:30 का बाद ज़िशान नासिर के साथ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि आप लोग जो है वो इतनी शिद्दत से इस सेगमेंट को चाहते थे या चाहते हैं।
और इसका इतनी शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। हाँ, चूँकि मेरी मसरूफियत ज़रा थोड़ी सी ऐसी थी पिछले दिनों, अभी भी है, लेकिन सिंस मैंने ये आपसे प्रॉमिस किया था कि एटलीस्ट एक प्रोग्राम वीक में ज़रूर ऐसा होगा जिसमें हम 1:30 का सेगमेंट जो है मैं आपके लिए डिज़ाइन करके लेकर आऊँगा। जो लोग न्यू हैं, जिन्होंने पहले नहीं सुन रखा है, जो लोग मुझे इट्स बिन ऑलमोस्ट 10 ईयर्स नाउ, 10 साल हो गए हैं मुझे रेडियो करते। तो जो पुराने लिसनर्स हैं वो तो जानते हैं, जो न्यू हैं उनको हम थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं ताकि जस्ट टू ब्रिंग यू गाइज इन द कॉन्टेक्स्ट कि इस सेगमेंट में होता ये है कि वो इश्यूज, वो टॉपिक्स जिसके ऊपर कहीं पर बात नहीं होती है, हम उसके ऊपर बात करते हैं और हम तस्वीर का दूसरा रुख देखने की कोशिश करते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को एलिमिनेट कैसे किया जाए, उस चीज़ को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। और लाजमी नहीं है कि वो सोशल इश्यूज़ ही हों। मैं अक्सर जो है वो स्टेटस अपडेट करता हूँ कि जी नाउ आई एम मेकिंग द 1:30 का सेगमेंट, तो आप मुझे अपने क्वेश्चंस या अपने टॉपिक या अपने इश्यूज भेज सकते हैं। तो फिर वो आप भेजते हैं। बहुत सारे लोग बहुत ट्रस्ट करके बहुत पर्सनल क्वेश्चंस भी जो है वो मतलब भेजते हैं, सवालात या टॉपिक्स भेजते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। फिर मैं उनमें से चंद टॉपिक्स उठाता हूँ और उसके ऊपर मैं गुफ्तगू करता हूँ, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। और इस सेगमेंट की जो सबसे बेहतरीन बात है वो ये होती है कि इसमें आपकी जो आइडेंटिटी है उसको रिवील नहीं किया जाता, आपका नाम नहीं बताया जाता कि आप कौन हैं, कहाँ से हमें मैसेज कर रहे हैं। और ये जो मैसेजेस आप मुझे करते हैं वो आप मेरे इंस्टा पे करते हैं, क्योंकि जाहिर है वहाँ से फिर मैं इसको पिक करता हूँ और फिर इस पर सेगमेंट बनाता हूँ। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहें तो दैट इज़ ज़ीशान नासिर लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊँगा। एग्जैक्ट यूज़र आईडी है ZEESHANNASIR26। तो इसी तरह कल भी जब मैंने ये पोस्ट अपडेट की कि आप मुझे अपने क्वेश्चंस या अपने टॉपिक या अपने इश्यूज भेज सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि 1:30 के सेगमेंट में मैं उनको इंक्लूड करूँ तो मैं उनको पिक करूँगा। अब हुआ ये कि जैसे कि मैंने कहा कि मुझे अंदाज़ा नहीं था, जैसे ही मैंने वो स्टोरी अपडेट की विद इन मिनट्स मुझे मोर देन 100 टॉपिक्स जिसमें लोगों के पर्सनल इश्यूज थे, लोगों के पर्सनल टैबूज इश्यूज थे, सोशल इश्यूज थे, अब वो मुझे आना शुरू हो गया। अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये थी कि ज़ाहिर है चूँकि एक तो सेगमेंट को डिज़ाइन करने में 2 से 3 घंटे लगता है और आई रियली डोंट वांट कि वो एक खिचड़ी सी पक जाए और मैं सारे टॉपिक थोड़े थोड़े डिस्कस कर दूं, तो ना वो एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो ना बाकी कंप्लीट हो। तो आई रियली वांट कि हम थोड़े टॉपिक्स के ऊपर बात कर लें, लेकिन मुफस्सर बात करें, अच्छी बात करें जो समझ में भी आए लोगों के। तो देन मैंने गो थ्रू करना शुरू किया, तो फिर मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया कि जो ज़्यादा मैसेज जिस टॉपिक के ऊपर होंगे मैं उसको पिक कर लेता हूँ। तो वो टॉपिक जो था वो था जनाब, एक वीडियो मंजर आम पर आई है पिछले दिनों, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, जिसमें 3 से 4 लड़कियां हैं जो मिलकर एक लड़की को ज़दोकोप कर रही हैं और उसको तशद्दुद कर रही हैं। एक स्कूल है शायद, और स्कूल की ये वीडियो है जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म में मौजूद एक एलीट प्राइवेट स्कूल की या कॉलेज की वो एक वीडियो है जिसमें 3 से 4 जो फीमेल्स हैं, जो बच्चियां हैं, जो कि नौउम्र हैं, नौजवान हैं, आई थिंक शायद ए लेवल्स की, ओ लेवल्स की हैं, और वो अपनी ही शायद नहीं बल्कि यकीनी तौर पर, क्योंकि उस बच्ची ने भी उसी स्कूल का यूनिफॉर्म पहन रखा है, उसको ज़दोकोप कर रही हैं और उस पर तशद्दुद कर रही हैं। तो ये वीडियो वायरल हुई, उसके बाद बहुत सारे लोगों के डिफरेंट रिएक्शंस जो हैं वो मंजर आम पर आए। तो मोर देन 80% जो मुझे कल मैसेजेस मौसूल हुए वो इसी इशू के ऊपर थे कि प्लीज़ इसके ऊपर आपकी क्या राय है, इसके ऊपर आप क्या बात करना चाहेंगे, क्या सज़ा तजवीज़ करना चाहेंगे इन बच्चियों के लिए। अच्छा, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के दरमियान में एक कॉलर आई थी और मैंने उनको कुछ समझाने की कोशिश की थी, वही फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ कि सम टाइम होता क्या है कि जब कोई वाक़या रौनमा होता है तो हम उसकी जो सेकेंडरी चीज़ें हैं, जो उसके आसपास की चीज़ें हैं, उसमें इतना उसको डिस्कशन में शामिल कर लेते हैं कि जो उसका प्राइमरी मसला है, जो उसका मेन इशू है, जो कोर इशू है, वो नेग्लेक्ट हो जाता है। अब देखें, अगर तो ये एक वीडियो होती जिसमें 4 से 5 अमीर ख़वातीन या अमीर बच्चियां या एलीट क्लास प्राइवेट स्कूल की बच्चियां एक ऐसी बच्ची पर तशद्दुद कर रही होती जो कि गवर्नमेंट स्कूल की होती, निस्बतन गरीब होती, या उनकी डोमेस्टिक हेल्प होती, मेड होती, तो फिर तो आप ये एक बात कह सकते हैं कि ये एक गरूर में आकर बनाई गई वीडियो है, एक फ़रौनियत में आकर बनाई गई वीडियो है, या एक जुल्म को जहन में रख कर बनाई गई ये एक वीडियो है। बेसिकली
जहाँ तक मैंने इसके ऊपर सर्च किया है या क्रॉस चेक, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ये बेसिकली लाहौर का वाक़या है। लाहौर के एक स्कूल का, मेरे 2-4 दोस्त हैं जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं लाहौर में। मैंने उनसे जब इस पर रब्ता किया तो बेसिकली ये वाक़या कुछ ये है कि सेम स्कूल में ये चारों बच्चियाँ जो हैं वो ज़ेर तालीम हैं, और हुआ ये कि एक बात पर इनकी रंजिश शुरू हुई जो कि बढ़ती बढ़ती लड़ाई तक गई, जिसमें गालम गलोच हुई, और फिर वो तीनों बच्चियां, जिनमें से गालिबन 2 बच्चियां आपस में बहनें भी हैं, उन्होंने मिलकर उस अकेली लड़की को धर लिया और उसको जो है तशद्दुद का निशाना बनाया। दोस्तों ने जो है वो वीडियोस बनाई और वीडियो समहाउ किसी तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आ गई और फिर वायरल होगी, और केस जो है इस वक्त बाकायदा अदालत के अंदर मौजूद है। लाहौर की सेशन कोर्ट के अंदर ये केस मौजूद है। और अब जब ये वाक़या रौनमा होता है तो उसके बाद जब मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था तो सबसे बड़ा जो नैरेटिव मुझे बिल्ड होता हुआ नजर आया। मैंने कहा ना कि जब कोई भी वाक़या रौनमा होता है तो रादर देन कि हम उसके कोर इशू को पकड़ें, हम उसकी जो कह लें कि बुनियाद है उस जड़ को पकड़ें, हम आसपास की चीज़ों में जो है जो चीज़ हमें एहसास कमतरी का शिकार कर रही होती है हम सिर्फ उसको टारगेट करते हैं। मैं बड़ी क्लियरली मैं आपको ये बात बताऊं, आप प्लीज़ बुरा ना मानिएगा, लेकिन जितने लोग भी सुन रहे हैं 90% लोग जो आपको पैसे की मुखालफत करते नजर आएंगे, कभी ये नोट कर लीजिएगा, कभी नोट कर लीजिएगा, आप सोशल एक्सपेरिमेंट खुद कर लीजिएगा। 90% लोग जो आपको पैसे की मुखालफत करते आएंगे या आपको अच्छी लग्जरियस लाइफ की मुखालफत करते नजर आएंगे, वो लोग होंगे जो वो लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, कभी जिंदगी में अगर ऐसा शख्स आपको मिले कि जो वो चीज अफोर्ड कर सकता है और फिर भी वो लग्जरियस लाइफ नहीं गुजार रहा, तो फिर आप जरूर उसको कहिएगा कि यार वाकई ये बंदा जेन्युइन है। और वो हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं है, लेकिन वो माशरे में 1 या 2% है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब जैसे जो लोग होते हैं माशरे में 1 या 2% लोग हैं, वरना लिटरली मैं कहने पे आऊं तो फिर बहुत सारे लोग माइंड कर जाते हैं। बहुत सारे लोग सादगी का दर्स देते हैं, लेकिन मतलब आप पस मंजर में जाएं तो 300 कनाल के उनके घर हैं, 12-12 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं। तो और गलत नहीं है, गलत नहीं है। अगर अल्लाह ने आपको दिया, आप 12 करोड़ के बजाय 25 करोड़ की गाड़ी में घूमें। मुझे जो सबसे पसंद गाड़ी है, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी रुपयों में उसकी इस वक्त कीमत कोई 22 से 23 करोड़ रुपए है। और मैं बबांगे दोहल ये बात कह रहा हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे पैसा दिया तो मैं खुशी खुशी उस चीज़ को खरीदूंगा। भाई क्यों ना खरीदूं, मैं मेहनत अगर कर रहा हूँ, मैं अगर मेरे पास पैसा है, अल्लाह ने मुझे दिया है और मैंने जायज़ तरीके से कमाया है, तो मेरी जायज़ ख्वाहिश पूरी करने का मुझे हक है। सो जब ये वाक़या रौनमा हुआ तो वो तमाम तर लोग जो पैसा ना होने के बायस या लग्जरियस लाइफ ना गुजारने के बायस एहसास कमतरी का शिकार है, उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया कि चूंकि ये अमीर लोग हैं, चूंकि ये अमीर बच्चियां हैं, तो देखें ये अमीर होने के नशे में या रईस होने के नशे में या पैसे के नशे में कैसे धुत होकर दूसरी बच्ची को मार रहे हैं। ये नैरेटिव तब बनता था अगर वो बच्ची, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि उनकी डोमेस्टिक हेल्प होती, उनकी काम करने वाली होती, उनकी मेड होती, या किसी गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची होती, या कोई गली से गुजरने वाली बच्ची होती। फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई चूंकि ये अमीर बच्चियां थी तो इन्होंने मिलकर देखें इस बच्ची के साथ जुल्म किया। मैं आपको इसकी अगर पैरेलल चीज दिखाऊं, अगर वही बच्ची जो उस वक्त तशद्दुद का शिकार हो रही थी, अगर 6 दोस्त उसके गैंग में शामिल हो जाते और आगे 3 बच्चियां होती, तो शायद उन 3 बच्चियों के साथ भी वो बच्ची वही करती जो उसके साथ हो रहा था। आप जरा तस्वीर का दूसरा रुख देखिए, वो जो बच्ची उस वक्त तशद्दुद का शिकार हो रही थी, अगर 6 दोस्त उसके साथ जुड़ जाते और आगे 3 बच्चियां होती, तो वो 6 मिलकर उन 3 के साथ भी वही करते जो उस बेचारी एक के साथ हो रहा था। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि ये अमीर गरीब का कोई केस था ही नहीं, पहली चीज, क्योंकि वो बच्ची भी उसी स्कूल में पढ़ रही है और वो जो स्कूल का बैकग्राउंड है काफी मतलब एलीट क्लास के बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। एलीट क्या, जिनके पास पैसा है वो पढ़ता है। तो ये चीज हो गई। और आप अगर थोड़ा सा कानूनी कार्रवाई भी देखें तो जब अब उन्होंने केस किया है उन बच्चियों के ऊपर, तो बीच में ये भी लिखा है कि उस बच्ची ने 2.5 तोले सोना जो है वो पहन रखा था, जो कि उन बच्चियों ने उतार लिया। अब 2.5 तोले सोना, मुझे बताएं कौन है जो एक टाइम पे पहन के जो है वो स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है, लेकिन चलें बाहर क्या है, भी एक अलग बहस है। सो ये अमीर और गुर्बत की साइड से बाहर आए, जो क्योंकि नैरेटिव जो बिल्ड हुआ ना, अब मुझे दुख इस चीज का है। अब लोग कहेंगे कि आपको क्या इशू है कि अगर ये नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। मुझे इशू ये है, या मेरी राय इसके ऊपर ये है कि नैरेटिव अगर ये बिल्ड हो रहा है कि ये अमीर और गरीब की लड़ाई थी, तो असल मुद्दा निगलेक्ट हो रहा है। अब आप कहेंगे फिर असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा वो थॉट है, वो थॉट प्रोसेस है जो हमारे माइंड में ये बिठा दिया गया है कि जब हम पावर में हों तो जो कमजोर है हम उसके ऊपर हमला कर सकते हैं और उसके ऊपर हावी हो सकते हैं। उस वीडियो में
इस्तेमाल होने वाली जो जुबान है, क्या वो ऐसी थी कि जो एक अच्छी फैमिली की होनी चाहिए? ठीक है, क्या वो ऐसी थी जो हरकत सकनात उस वीडियो में हो रही थी उस बच्चे के साथ, क्या वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लिटरली इस नशे में धुत, नॉट मतलब पैसे के नशे में धुत, इस नशे में धुत क्योंकि इस वक्त हम पावर में हैं तो हम जो मर्जी करते हैं। तो बेसिकली जो आप बड़े लेवल पर जब आप जाकर देखते हैं ना कि किसी अमीरजादी ने या अमीरजादे ने या किसी ने 4 लड़कों ने मिलके या 5 लड़कियों ने मिलके किसी लड़की को जो है वो मारा है, या किसी लड़की 4-5 लड़कों ने मिलकर किसी एक लड़के को मारा, बेसिकली वो सोच इसी उम्र से पनप रही होती है, इसी उम्र से ये चीज पनप रही होती है। उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने जो है उन बच्चियों की वीडियोस को लगाना शुरू कर दिया एंड ऑल दैट। अच्छा, एक चीज मैं आपको एक और बताऊं कि ये पूरा वाकया जो हो रहा था, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा सीरियस लेवल पर नहीं हो रहा था। अब आप पूछेंगे क्यों? वो इसलिए, वीडियो बनाने वाला भी हंस रहा है, उस वीडियो में जो तशद्दुद, जो बज़ाहिर देखने में लग रहा है तशद्दुद, वो भी मुस्कुरा रही हैं, उसको एक जैसे एक फन हो रहा है उसमें ले रही हैं। जिस बच्ची पर तशद्दुद हो रहा है वो भी अपने तई उनको वो तमाम तर वही अल्फाज से नवाज रही है जो जिस अल्फाज से उसको नवाजा जा रहा है। तो बेसिकली जैसे एक स्कूल की थोड़ी सी लड़ाई होती है या झड़प होती है, एक वो चीज थी जिसको जब कैप्चर कर लिया गया, जब मंजरे आम पर आई और फिर एक नैरेटिव बिल्ड हुआ, तो जाहिर है हमारे यहाँ तो वैसे भी जो केस है वो इस चीज पर फाइल नहीं होता कि कोई चीज गलत हुई है। आप देख लें बाहर कितने हालात और वाकयात और सकनात जो है वो हो रहे हैं और उसमें कितने केस फाइल हुए हैं। 3-4 दिन पहले का वाकया है, 3-4 दिन पहले का वाकया, एक बच्चा कुएं में गिर गया, इतनी मशीनरी नहीं थी कि उस बच्चे को उस कुएं से, कुआं भी नहीं था, छोटा सा गड़ा था, कि उस गड़े से बाहर निकाला जाता। कैमरा डाला गया, देखा गया कि बच्चा दम तोड़ गया, उसी छोटे से गड़े को कब्र बना दी गई और ऊपर दुआ कर दी गई। ये हाल है। इसके ऊपर कोई है जो जिसने गड़ा खोदा, उसके ऊपर कोई केस हुआ हो, कोई इंजीनियर था, कोई जो है काम तरक्याती काम हो रहा था, कौन था भाई जिसने वहां पे खड्डा खोदा? कोई केस नहीं आपको नजर आएगा। तो इसलिए हमारे यहाँ तो केस होता ही तब है जब कोई चीज सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो फेमस हो जाए। सो द पॉइंट व्हिच आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर हियर इज कि यहाँ पर 2 चीजों को दबाना, स्नब करना, रोकना बड़ा जरूरी है। एक, अपने बच्चों के हवाले से देखें, अब तो जो हो गया उनके साथ जो होना है वो आप छोड़ दें। मैं हकीकत है जो बहुत सारे लोग ओहो उस बच्चे के साथ जुल्म, कोई अल्लाह माफ करे, वो वालदैन जो है वो अब अच्छे तरीके से पूरे करेंगे उनसे पैसे, आप बेफिक्र हो जाएं, ठीक है। और उनको भी कोई इतना जो है वो प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि अरेस्ट होने से पहले ही जमानत उनकी हो गई 50-50 हज़ार के मुचलकों पे। पहले तो गरीब आदमी कोई होता तो 50-50 हज़ार रुपए के मुचलके कहाँ से जमा करवाता, और अगर बेचारा कहीं से मांगता कि कर भी लेता तो आगे से कोई और शिक लग जानी थी। लेकिन चलें बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सो द पॉइंट जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि यहाँ पर अपने बच्चों को, जो पेरेंट्स हैं इस वक्त, जो पेरेंट्स बन रहे हैं, आने वाली जिंदगी में बनेंगे या बन चुके हैं, अपने बच्चों को 2 चीजें आपने सिखानी है। 2 चीजें आप उनके जहन में डाल दें, खुदा की कसम आपने अपने पेरेंट्स होने का हक अदा कर दिया है। अब वो क्या है? पहली चीज, आपने उनके अंदर ये सॉफ्टवेयर डाल देना है कि बेटा जब आप ताकत में हैं और आगे वाला कमजोर है और आप उसके ऊपर वार करते हो तो आप उस लम्हे हार जाओगे, और अगर आप उस पर वार नहीं करते हो, वो कमजोर है, आप ताकत में हो और वार नहीं करते, तो आप जीत जाओगे। उनके अंदर ये थ्योरी बिल्ड कर दें। समझ रहे हैं मेरी बात? उनके जहन में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दें कि वो देखे ये बंदा कमजोर है, ना ना ना, मैंने तो वार किया तो मैं तो हार जाऊंगा, रादर देन को ये सोचे अच्छा ये कमजोर है, इनू फाड़ लाऊं। तो सबसे पहली चीज उस बच्चे के अंदर ये बिल्ड इन कर दें, उसको बार बार बताएं, बार बार समझाएं। और अगर आपके अल्फाज, आपके तासुरात असर ना कर रहे हों, फिर जाएं बेस्ट ऑफ द बेस्ट की जानिब। किसकी जानिब? कायनात के सबसे ताकतवर और बहादुर शख्स की जानिब, इमाम अली अलैहिस्सलाम की जानिब। ठीक हो गया? जंग का मैदान है, तपा हुआ मैदान है, जिसको कोई हरा नहीं सकता, वो चैलेंज कर रहा है क्या है कोई जो मेरे मुकाबला है। इमाम अली अलैहिस्सलाम मैदान में मौजूद है। एक लम्हा आता है कि उसकी गर्दन पर तलवार ले आता है और वो बदबख्त उनकी जानिब थूक देता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी तलवार हटा लेते हैं कि अब मैंने तुझे कुछ कहा
तो ये तेरी और मेरी जाती जंग होगी। मैं अपनी जात के लिए तलवार नहीं उठाता, मैं खुदा के लिए तलवार उठाता हूं। ये करेज, इस करेज का 1000वां हिस्सा भी अगर आपके बच्चे के दिलो दिमाग में आ गया ना, यकीन जाने, इस करेज का अगर 1000वां हिस्सा भी आपके बच्चे के जहन में आ गया, आपका बच्चा जो है उसको रंग लग जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ता। दूसरी चीज, पहली चीज जो मैंने आपको बताई, एक तो ये सॉफ्टवेयर, एक तो ये चीज अपने बच्चे के अंदर इंडल्ज करें, उसके अंदर इंजेक्ट करें, उसके अंदर डाल दें कि बेटा जब आप कमजोर हैं, जब आप ताकत में हैं और अगला कमजोर है, तो उस वक्त अगर आप वार करोगे तो बेटा चाहे आप उसको खत्म भी कर दो, वो आपसे माफी भी मांग ले, कुछ भी कर ले, बेटा आप हार जाओगे, वो जीत जाएगा। और अगर आप पीछे हट जाओगे, बेशक जाहिरी तौर पर वो कहे हो तुम तो मुझे मार नहीं सके, लेकिन तुम जीत जाओगे, वो हार जाएगा। तो एक तो ये चीज उनके अंदर डाल दें। दूसरी चीज उस बच्चे के अंदर ये डाल दें कि नो मैटर व्हाट, आपसे कोई भी शख्स कितना ही पीछे क्यों नहीं है, चाहे दिमाग के लिहाज से हो, चाहे शक्लो सूरत के लिहाज से हो, चाहे पैसे के लिहाज से हो, आपने बेटा जिंदगी में कभी किसी को बुली नहीं करना। जब आप किसी को बुली करोगे तो ये बात याद रखना कि दर हकीकत आप अपने आप को बुली कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप एक शख्स को कमतर समझते हो। अब इसको जरा हम लॉजिकली भी देखते हैं। आप किसी शख्स को कमतर समझते हैं, आप समझते हैं कि आप परफेक्ट हैं, वो आपसे नीचे है, लेकिन आपको जरूरत यह पड़ रही है कि आप उसकी जानिब मुड़ें और उसको उसकी कमजोरी याद दिलाएं। इसका मतलब वो दिमागी तौर पर इतना मजबूत है कि उसको तो अपनी कमजोरी याद भी नहीं है और वो आपसे आगे जा रहा है, और आप एहसास कमतरी का शिकार होकर उसको उसकी कमजोरी याद दिला रहे हैं कि भाई तू ये कमजोर है, तू ये भूल चुका है क्या, तू इतना ताकतवर है। तो अगर आप इसको कैटेगोरिकली देखें तो आप उसके ताबे हो रहे हैं, आप उसके सामने घुटने टेक कर ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यार तू तो मेरे से ज्यादा मजबूत है, मैं तो परफेक्ट हूं, लेकिन परफेक्ट होकर भी मैं इतने एहसास कमतरी का शिकार हो गया हूं कि मैं तुझे देखकर इतने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला गया हूं कि तू कमजोर है, तू मेरे से आधा है, तू मेरे से निकम्मा है, तू मेरे से डिफेक्टेड है, मैं परफेक्ट हूं, लेकिन तुझे देखकर मैं एहसास कमतरी का शिकार हो गया हूं कि तुझे अपना जो अधूरापन है वो याद ही नहीं है, तू इतना परफेक्ट हो गया कि तू इतना आगे जा रहा है मुझसे। जब आप ये सोच इस अंदाज और इस तरीके के साथ उस बच्चे के माइंड में डाल देंगे तो आप यकीन जानिए वो बच्चा जिंदगी में कुछ भी कर लेगा, कभी किसी को बुली नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे वो किसी को बुली करने लगेगा वो कहेगा नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं घुटने टेकने किसी के सामने। वो और मेहनत करेगा, बल्कि अगर वो कमजोर हुआ भी तो और ताकतवर बनेगा, कभी जिंदगी में बुली नहीं करेगा किसी को। इसी तरह अगर ये चीज उसके जहन में आ गई, आपने इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी का ये 1000वां हिस्सा भी उसके दिलो दिमाग में किसी तरह डाल दिया, डल जाता है, होने को क्या नहीं होता। वो शख्स जिसने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े की लगाम को हाथ डाल के उसका रुख फेरा था, मौला अब्बास की मौजूदगी में, अल्लाह अकबर, सबसे पहले जन्नत की जमानत वो लेकर गया है। तो अगर ये हो सकता है तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोशिश तो करें, आप कोशिश करेंगे, रंग वहां से लगेगा। तो इसलिए जब भी ऐसा वाकया रौनमा हो, बजाय इसके कि अपनी एहसासे कमतरियों को तस्कीन देने के लिए आप कभी नोट कर लीजिएगा, कभी आप जिंदगी में नोट कर लीजिएगा, कभी कोई वाकया हो, किसी खातून के रिलेटेड कोई वाकया हो जाए किसी खातून से रिलेटेड, उसकी वो तस्वीरें जो कि उसने मॉडर्न ड्रेस में ली होंगी वो पोस्ट होना शुरू हो जाएंगी। उन खवातीन की जानिब से खुदा की कसम जिनको मौका मिले तो शायद उससे भी ज्यादा वेस्टर्न क्लोथिंग की तरफ वो जाएं। यार मैंने आपसे कहा ना कि बहुत सारी बातें मैं इसलिए नहीं करता जस्ट फॉर द सेइंग ऑफ कह रहा हूं। मैंने छोटी सी उम्र में 50-50 साल के लोगों के साथ, 60-60 साल के एक्सपीरियंस के लोगों के साथ काम किया। अगर फॉर एग्जांपल मेरी उम्र 25 साल है ना और मैंने 50 साल के तजुर्बे वाले बंदे के साथ काम किया है, तो फिर मेरा तजुर्बा 75 साल का हो गया। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं
कि जो मतलब आप छोड़ पाते थे कि उनको मौका मिले तो वो क्या ना करें, लेकिन चूंकि उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज उसके अंदर है, तो जैसे ही वो देखते हैं कहते हैं लो भाई इसके ऊपर हमला करो। कभी नोट कर लीजिएगा, हमेशा आपको वही बंदा लग्जरियस लाइफ के खिलाफ होता नजर आएगा जो उस लाइफ को अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई बंदा उस लग्जरियस लाइफ को अफोर्ड कर सकता है फिर भी वो नहीं जी रहा और उसके खिलाफ बात कर रहा है, बिल्कुल जायज बात कर रहा होगा, बिल्कुल सही बात कर रहा है, मुनाफिक नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आदमी है। लेकिन वो कितने हैं? वो 1% भी नहीं है हमारे माशरे में। गिन लेना, उंगलियों में गिन लें। अभी सोच लें, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी सोच लें कि लास्ट टाइम आपको किसी ने लेक्चर दिया होगी लग्जरियस लाइफ अच्छी नहीं है, 10 बंदों ने दिया है, 10 में से मुझे बता दें कितने बंदे थे जो उस लाइफ को खुद अफोर्ड कर सकते हैं। अभी इसका एक्सपेरिमेंट कर लें, शायद एक बंदा भी नहीं होगा उसमें, 10 के 10 ऐसे होंगे जो उस लाइफ को अफोर्ड ही नहीं कर सकते होंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि आप वो रंग अपने ऊपर भी चढ़ा पाएं और अपने बच्चों के ऊपर भी चढ़ा पाएं। और यकीन जानिएगा, वो रंग अगर आपके ऊपर चढ़ गया या आपकी बच्चों के ऊपर चढ़ गया, या मैं बच्चों से भी बात कर रहा हूं यार, अगर मुझे यंगस्टर भी सुने, मुझे छोटे छोटे बच्चे भी सुनते हैं ना, 10, 11, 12 साल, चलो 18, 17, 18, 19 साल, मेरे लिए तो आप 10, 11 साल का गैप है। चले, आप यकीन करें, मैं एक दफा एक जगह परफॉर्म कर रहा था, बल्कि लास्ट वीक की बात है, लास्ट वीक की नहीं, 2 हफ्ते पहले की शायद बात है। मैं एक जगह परफॉर्म कर रहा था, 16 या 17 साल शायद उस बच्ची की उम्र होगी। शी केम टू मी एंड शी वाज लाइक, जैसे बच्चे बात करते हैं, जैसे लड़कियां बात करती हैं। तो मैंने उसको लिटरली कहा, मैंने कहा बेटा अगर मेरी सही उम्र में शादी हो जाती तुम्हारी जितनी मेरी एक बेटी होनी थी। सो द पॉइंट विच आई वुड लाइक टू मेक ओवर इज, जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, यंगस्टर्स सुन रहे हैं मुझे, देखो बेटा कोशिश करो ये रंग अपने ऊपर चढ़ा लो। तुम ताकत में हो, अगला कमजोर है, पीछे हट जाओ, इमाम अली अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपने अंदर जिंदा कर लो, फिर देखो बहादुरी के कितने रास्ते तुम पर आश्कार होते जाएंगे, कितनी मंजिलें तुम तय करते जाओगे, किस मयार पर पहुंच जाओगे तुम, किस मयार पर पहुंच जाओगे। ये रंग अपने ऊपर चढ़ा लो, ये रंग अपने ऊपर चढ़ा लो। वो कोई कायनात से अफजल है जिसके